सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ध्रुव संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में। आज पढ़ेंगे हम संयोग संज्ञा। ठीक, संयोग संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह है हलोनंतरा संयोग। इसका अर्थ है अजभिरव्य वहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, अर्थात अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। हल वर्णों का तात्पर्य यह है कि कम से कम दो या दो से अधिक हल वर्ण हों, लेकिन अच के व्यवधान से रहित हों। बीच में दो हल वर्णों के बीच में कोई अच ना हो। अच मतलब स्वर अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर हैं, अच और हल। अच हैं हमारे अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, और हल वर्ण हैं ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह। यह संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर हो गए। तो ये हल वर्ण हैं। ऐसे अक्षर, ऐसे शब्द, इन शब्दों के में हल वर्ण हो और उन दो हल वर्णों के बीच में कोई अक्षर अच का अक्षर ना हो, यानी कि अच ना हो। अब समझते हैं उसको उदाहरण से। अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, सूत्र का अर्थ है। उदाहरण देखते हैं। व्याकरण, योग्यता, विद्या आदि शब्दों की आन पूर्वी पर विचार करते हैं। जैसे व्याकरण शब्द है, तो व्याकरण शब्द की आन पूर्वी है आदा व य, फिर आ क अ र अ ण और अ। यह इसकी आनुपूर्वी है, वर्णों का क्रम है। अब यहाँ आनुपूर्वी में देखते हैं हम, या अक्षर है और क अक्षर है, दोनों हल वर्ण हैं, हल के अंतर्गत आते हैं। इन या और का के बीच में अच का व्यवधान है क्या? नहीं, बोले है। आ यह अच में आता है, तो या और का के बीच में अच के व्यवधान होने से या और का की संयोग संज्ञा होगी? बोले नहीं होगी, क्योंकि अच का व्यवधान हो रहा है। इसी प्रकार से क है और रा है, का हल वर्ण है और रा भी हल वर्ण है। तो का और रा के बीच में किसी अच का व्यवधान है? बोले है। कौन है? बोले अ। तो अच का व्यवधान होने से का और रा की संयोग संज्ञा नहीं होगी। इसके बाद है रा और ण। रा भी हल वर्ण है और णा भी हल वर्ण है। तो रा और णा के बीच में किसी अच का व्यवधान है? बोले है। कौन है? अ। तो रा और णा की संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो फिर किसकी संयोग संज्ञा होगी? फिर देखो यहाँ है व और या। व और या के बीच में किसी भी अच वर्ण का व्यवधान नहीं है। तो अच के व्यवधान से रहित दो हल वर्ण ये हैं, व और या। तो व और या की संयोग संज्ञा हो जाएगी। किसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी? वा की और या की। क्यों? कि दोनों हल वर्ण हैं और इन दोनों हल वर्णों के बीच में किसी भी अच का व्यवधान नहीं है। अगला उदाहरण है योग्यता। और योग्यता की अनुपूर्वी देखो, य ओ ग य अ त और आ। ठीक है। अब आगे विचार करो, या है और ग है। या हल वर्ण है और गा भी हल वर्ण है। या और गा के बीच में, या और गा के बीच में किसी अच का व्यवधान है? बोले है। कौन है? ओ। तो या और गा के बीच में ओ अक्षर का व्यवधान होने से, ओ आता है अच में, तो अच का व्यवधान होने से या और गा की संयोग संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना। इसके बाद है या और ता। तो या भी हल वर्ण है और ता भी हल वर्ण है। तो या और ता दोनों हल वर्ण के बीच में किसी अच का व्यवधान है? बोले कि हाँ है। किसका व्यवधान है? बोले आ का। आ अच में आता है? हाँ आता है। तो या और ता के बीच में एक अच का व्यवधान होने से या और ता की संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो किसकी होगी? बोले गा और या। गा और या ये दोनों हल वर्ण हैं। इन दोनों हल वर्णों के बीच में किसी भी अच का व्यवधान नहीं है। किसी भी अच के व्यवधान न होने से गा और या इन दोनों हल वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अगला उदाहरण है विद्या। अब विद्या शब्द की आन पूर्वी देखते हैं। व ए द य आ, ये है। अब विचार करो, वा है और दा है। वा भी हल वर्ण है और दा भी हल वर्ण है। वा और दा के बीच में किसी अच का व्यवधान है? बोले हाँ है। किसका व्यवधान है? बोले ए का। तो वा और दा की संयोग संज्ञा होगी? बोले नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अच का व्यवधान है। हल वर्णों के बीच में अच का व्यवधान होने से संयोग संज्ञा नहीं होगी। यदि अच का व्यवधान नहीं होता दोनों हल वर्णों के बीच में, तो संयोग संज्ञा हो जाती। अगला देखो, दा है और या है।
तो द और या के बीच में किसी अचवर्ण का व्यवधान है? बोले नहीं है। तो द और या के बीच में किसी भी अचवर्ण का व्यवधान ना होने से द और या की संयोग संज्ञा हो जाती है। तो ये संयोग संज्ञा है। कहने का तात्पर्य है कि अच के व्यवधान से रहित, जैसे वा है और या है, ठीक है ना, तो वा और या में बीच में किसी अच का व्यवधान नहीं है। तो अच के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण हैं, हल वर्ण है दोनों, वा भी हल वर्ण है और या भी हल वर्ण है, और दोनों के बीच में किसी अच का व्यवधान है? बोले नहीं है। ऐसे वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली संज्ञा के साथ। तब तक नमस्कार।